कहानी तेनालीराम और कुत्ते की पूंछ। अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के कारण तेनालीराम महाराज कृष्णदेव राय के अति प्रिय थे। इसलिए उनके प्रति राजगुरु और अन्य दरबारियों की ईर्ष्या चरम पर रहती थी। सभी ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में रहते थे जब वे तेनालीराम को महाराज के समक्ष नीचा दिखा सके। एक दिन राजगुरु ने सबके साथ मिलकर तेनालीराम को अपमानित करने की योजना बनाई और महाराज के पास जा पहुंचे। उन्होंने महाराज के कान भरते हुए कहा, महाराज, क्या आप जानते हैं कि तेनालीराम के पास वह विद्या है जिसे लोहा भी सोना बन जाता है। यह बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय ने सोचा कि इस विद्या का उपयोग प्रजा की भलाई के लिए होना चाहिए। वे राजगुरु से बोले, ठीक है, इस बारे में तेनालीराम से बात करूंगा। अगले दिन उन्होंने तेनालीराम को राज दरबार में बुलाकर पूछा, तेनाली, मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम्हारे पास लोहे को सोने में परिवर्तित करने की विद्या है और उसके प्रयोग से तुमने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया है। राजा की बात सुनकर तेनालीराम समझ गया कि अवश्य यह राजगुरु की नई चाल है। उसने राजा को उत्तर दिया, जी महाराज, मैंने एक ऐसी विद्या सीखी है तो मैं चाहता हूँ कि उसका प्रदर्शन तुम दरबार में करो। महाराज बोले, अवश्य महाराज, कल सुबह मैं अपनी विद्या का प्रदर्शन करूँगा। कृपया कर मुझे कल तक का समय प्रदान करें। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को अगले दिन तक का समय दे दिया। अगले दिन राज दरबार भरा हुआ था। लोग लोहे को सोना बनते हुए देखने के लिए जमा थे। वहां उपस्थित राजगुरु और उनके साथी बड़े प्रसन्न थे कि अब तेनालीराम को महाराज के सामने अपमान का मुंह देखना पड़ेगा। कुछ देर बाद तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुआ। उसके साथ एक कुत्ता भी था जिसकी पूंछ एक नाली में डली हुई थी। कुत्ते को राज दरबार में देख राजा क्रोधित हो गए और तेनालीराम से बोले, तेनाली, तुम्हारा इतना साहस कि तुम कुत्ते को दरबार में लेकर आ गए। महाराज, मेरी दृष्टा के लिए क्षमा करें, किंतु मुझे कोई भी सजा देने के पूर्व कृपया कर मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे। तेनालीराम हाथ जोड़कर बोला, महाराज, कितने वर्षों तक कुत्ते की पूंछ को नाली में रखने से वह सीधी हो जाएगी? तेनालीराम ने पूछा। तेनालीराम, कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं होती, चाहे उसे कितना भी वर्ष नाली में रखा जाए, वह अपनी प्रकृति नहीं छोड़ती। राजा ने उत्तर दिया, ठीक कहा महाराज, जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ अपनी प्रकृति नहीं छोड़ती, वैसे ही लोहा भी अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता। वह कैसे सोना बन जाएगा? राजा कृष्णदेव राय को अपनी गलती का भान हो गया। वह समझ गए कि राजगुरु ने तेनालीराम को अपमानित करने के लिए उनके कान भरे थे। उन्होंने राजगुरु को कुछ कहा तो नहीं, किंतु तेनालीराम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उसे पुरस्कारित किया। राजगुरु और उसके साथी अपना सा मुंह लेकर रह गए। दोस्तों, तेनालीराम की यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।